हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं महाजनपद काल के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉप क्लास के क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है। आने वाले आरआरबी के लिए ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपके अपने स्ट्री पॉइंट क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अब हम लेकर चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। और दोस्तों, लास्ट में आप लोगों को अपने स्कोर अवश्य बताना है कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन पहले से आते थे, ठीक है। और वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइए। 15 से 20 मिनट का टाइम लूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दूंगा, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। गलत जोड़ी का चयन करें, तो गलत जोड़ी बिंबिसार गुप्त है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है। बिंबिसार ने 1544 ईस्वी में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की। इसके पूर्व यहाँ बृहदर्थ का शासन था। बिंबिसार ने गिरिवर्ज को अपनी राजधानी बनाया। इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चिल्लना कौशलराज प्रसेनजित की बहन महाकोसला तथा मद्र देश की कन्या क्षेमा से विवाह किया। काशी महाकोसला देवी के साथ दहेज में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार का शासक कौन था। तो बिंबिसार का शासक हमारा मगध था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी बनी। तो राइट आंसर होगा राजगीर, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था। इसकी प्राचीन राजधानी राजगीर या ग्रीवस थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। हालांकि शिशुनाग के शासनकाल में राजगीर ग्रीवस के अतिरिक्त वैशाली नगर को भी दूसरी राजधानी बनाया गया, जो बाद में उनकी प्रधान राजधानी बन गई है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद की जो संख्या थी कितनी थी, महाजनपद बन गए। तो उनकी संख्या कितनी थी, तो 16 थी। क्या यहाँ क्या आएगा, 16, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ठीक है। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ आगंतुर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलते हैं। इन 16 महाजनपदों में मगध, गिरिवर्ज, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती एवं अवंती, उज्जैन सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में अवध को किस नाम से जाना जाता था। तो अवध को हमारा कौशल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ठीक है। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ, उत्तर प्रदेश फैजाबाद में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे जैन धर्म के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैन धर्म से। सारे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी कि नसिया मंदिर को किसको समर्पित है। तो ये हमारा भगवान ऋषभदेव को समर्पित है। किसको, भगवान ऋषभदेव को समर्पित है। 19वीं शताब्दी में निर्मित सोनी जी की नासिया मंदिर अजमेर शहर में स्थित एक जैन मंदिर है। इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव को समर्पित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो यह जो है हमारा राजा नंदीवर्धन ने करवाया था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, ठीक है। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। यह मंदिर एक तालाब के मध्य में बना है तथा
इसमें मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान महावीर की चरण पादुका है। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जैन धर्म में तीर्थकार किसे कहते हैं? तो यह जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी क्या होगा, धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, आने वाले 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, हो सकता है आपके 2025 में आने वाली वैकेंसी में पूछा जाए। ठीक है, जैन धर्म में तीर्थकार को धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में माना जाता है जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकार हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी ग्रुप डी में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो यह हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा कुशीनगर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित स्थान नहीं है। यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। मल्लों ने यह बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। यह नगर बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखता है तथा यह कनिष्क के विहारों एवं चैत्यों का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब कोई तीर्थकार अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे किस रूप से जाना जाता है? तो उसे जो है निर्वाण के रूप से जाना जाता है। ये भी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में शिफ्ट सेकेंड में। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करिए और नहीं छोड़ कर जाइए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जब कोई तीर्थकार अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे निर्वाण मृत्यु के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे तथा जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म के अहिंसा का वर्णन है? ये भी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सूतकृतांग सूत्र। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, जैन धर्म को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, चालमूत्र सूत्र, अनुयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का सूत्रकृतांग सूत्र अहिंसा का वर्णन करता है। इस सूत्र में कहा गया है कि यह जानते हुए कि सभी बुराइयां और दुख जीवित प्राणियों के चोट से उत्पन्न होते हैं और यह अंतहीन शत्रुता की ओर ले जाता है और महान भय का मूल कारण है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो जागृत हो गया है उससे सभी पाप कर्मों से बचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार माना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऋषभनाथ को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हैं। जैन धर्म अंशीरवादी या ईश्वर तथा वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैन अनुयायी अहिंसा में विश्वास रखते थे। किसमें? अहिंसा में विश्वास रखते थे। जैन धर्म के कर्म की प्रधानता दी गई है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान महावीर जैन धर्म के तीर्थकार थे। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 24वें। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जैन धर्म के 24 तीर्थकारों में से प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो ये हमारे ऋषभनाथ थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण था? तो राइट आंसर क्या होगा, अपरिग्रह। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, जैनियों के अनुसार कर्म और बंधन से आत्मा की मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य तथा अपरिग्रह है। अपरिग्रह का अर्थ है गैर अभिक्रमण, अर्थात कोई भी वस्तु संचित न करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसको जो है वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिन्हें जैन धर्म का वर्तमान स्वरूप प्रदान किया गया था? ये भी ग्रुप डी में आया क्वेश्चन 2022 में शिफ्ट फर्स्ट में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा महावीर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, महावीर को
वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म का उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडा ग्राम के ज्ञात्रिक कुकुल के प्रधान सिद्धांत के यहाँ 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजकुमारी थी तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हमारा जो है कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, महावीर और उनके अनुयायी किस शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिन स्वरूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर गुजरात में वल्लभ है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं के लगभग 1500 वर्ष पहले जैसे लिखा गया था कि उसी रूप में वर्तमान में गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। वल्लभी गुजरात में दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 एडी में भानुगुप्त के शासनकाल में किया गया, जिसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमाश्रम ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिनसे लिया गया है, जिसका अर्थ है अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त की ली हो। तो इसका राइट आंसर होगा विजेता। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत जिन शब्दों से लिया गया है जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात जिसने प्रेम, देश, सुख, दुख, राग, तृष्णा और सभी मानवीय भावेशों पर विजय प्राप्त कर लिया हो और इस तरह ज्ञान, सत्य और क्षमता को ढकने व कर्मों से अपनी आत्मा को मुक्त कर लिया हो, वह एक जिन कहलाता है। क्या कहलाता है? वह एक जिन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पाली ताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह हमारा जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पाली ताड़ा मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रु जैन पहाड़ी पर स्थित जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव को समर्पित है। यह मंदिर एक महान जैन संरक्षक कुमार पाल 16 की 11वीं शताब्दी में बनाया था। पाली तामा शहर को मंदिरों का शहर माना जाता है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो यह हमारा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। लगभग 300 ईस्वी पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद पड़ जाने पर यह धर्म को 2 संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया। दिगंबर संप्रदाय प्रवर्तक भद्रबाहु है। ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक स्थूलभ्रद है। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी, प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव, 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है दोस्तों। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? तो यह हमारा वैशाली स्थल पर हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतरिम तीर्थकार थे। उनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धांत ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। विदित है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं तीर्थकार ऋषभदेव थे। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, अब इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडाग्राम के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान में सिद्धार्थ यहाँ 540 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर का जैभिक के समीप त्रिजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन मठ संस्थान को क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम बसदीस कहते हैं। बसदीस कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जैन मठ संस्थानों को बसदीस कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव तथा 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी हुए।
महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निगर्थ कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर तीर्थकारी के अंतिम तीर्थकार माने जाते हैं तो कौन है? ये हमारे 24वें। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24वें जैन तीर्थकार का नाम क्या था? तो इनका नाम क्या था? तो उनका नाम महावीर था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। जैन धर्म के 24वें एवं अंतरिम तीर्थकार महावीर थे। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी में पूर्व कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव थे। जैन धर्म 2 समुदायों में विभाजित है, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म बहुत विशाल है, जिनमें से अधिकांश धार्मिक साहित्य ही है। संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश भाषाओं में यह साहित्य लिखा गया है। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह जैन तीर्थकार बना। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 23वां। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। इनका प्रत्येक चिन्ह सर्पफन था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव आदिनाथ थे, जिनका प्रतीक वृषभ था। क्या था? वृषभ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? तो यह हमारा जैन धर्म से भी संबंधित है और बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। राइट आंसर बी और सी होगा हमारा। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण है। बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। ठीक है, और आरआरबी द्वारा इस प्रश्न को निरस्त भी कर दिया गया था, यानी आरआरबी द्वारा इस क्वेश्चन को आए हुए इसको हम निरस्त कर दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस अनुसरण पर किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका में कौन सी जोड़ी असंगत है? इसमें असंगत पूछ रहा है आपसे, तो इसमें से असंगत कौन है? तो असंगत हमारा जैन धर्म उपनिषद है। कौन है? जैन धर्म उपनिषद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा? थोड़ा सा जूम कम कर लेते। जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम कहलाता है। जैन रचनाकारों में पुराण, काव्य, चरित काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथों की रचनाएं हैं। उपनिषद हमारा हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। ये वैदिक वाग्मय के अभिन्न अंग है। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा कौन जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म में जुड़ा हुआ है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। श्वेतांबर शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर एवं दिगंबर में बंट गया है। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर संप्रदाय ये अनुयायी नग्न रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए जो कि आपकी सारी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन थे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में दोबारा पूछे जा सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी में। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत जाया करिए। आप लोगों से 15 से 20 मिनट का टाइम लेता हूँ, जिसमें आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा देता हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और इस क्लास से अगर एक भी क्वेश्चन मान लो पूछा गया किसी भी शिफ्ट में, तो समझ लीजिए आपका वीडियो देखना सौरत हो गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।